नमस्कार। आज का विषय हमारा जो है वो बहुत सेंसिटिव विषय पे बात करनी है हम लोग को और हमने पिछले 1 साल में हम लोगों ने बहुत सहा है, हमारे देश ने सहा है, हम लोग ने सहा है और हम सब लोग ने मिलके एक बहुत बड़ी महामारी को पीछे भी छोड़ा है और इवन अभी भी है वो, लेकिन हम उसका सामना कर रहे हैं। और आज का जो विषय है वो कोविड वैक्सीन के विषय पे है, कि जो वैक्सीन आई है, उस विषय पे हमारी हेल्थ के विषय से रिलेटेड है या हमारे देश की भी हेल्थ के विषय से रिलेटेड है, तो बहुत सेंसिटिव विषय है। मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है और आज मेरे साथ मिस्टर अंकुर गुप्ता जी हैं और मिस्टर अमित भारद्वाज जी हैं। तो आज मैं अमित जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश को 2 वैक्सीन की परमिशन मिली है। एक जो है वो कोविशील्ड है, जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलके और एस्ट्राज़ेनेका की कंपनी ने बनाई है। और दूसरी जो एक वैक्सीन है हमारी वो कोवैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके मतलब उसके साथ बल्कि बनाई है। तो ये 2 वैक्सीनों की परमिशन मिली है। इन 2 वैक्सीनों के बीच में भारत जो इंडिया में इस टाइम बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को लेके। तो इस पे हम आप दोनों के विचार जानना चाहते हैं कि इस पे आपके विचार क्या होंगे? आम आदमी का विचार क्या होगा? और कल रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस दोनों वैक्सीनों पे काफ़ी कुछ प्रश्न उठाए हैं, क्वेश्चन किए हैं और ये आप लोग को बताना है कि कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। जैसे उन्होंने रेट्स को लेके काफ़ी बात करी है कि जो एस्ट्राज़ेनेका की जो कोविशील्ड है, इसके रेट्स पे लेके कि ₹200 का जो रेट्स है, ये गलत है, ये बढ़ा के बता रही है सरकार, गवर्नमेंट बढ़ा के बता रही है। तो इस पे आपका कहना आप दोनों का ही विचार जानना चाहते हैं। तो अमित जी आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि क्या आपका विचार इस पे है? देखिए, कुछ कुछ जगह तो सरकार इसको फ्री दे रही है कुछ लोगों को, कुछ स्टेट्स के अंदर। मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि किन लोगों को फ्री है, किन लोगों को नहीं है। अभी ये जो वॉरियर्स है, फ्रंट वॉरियर्स है, उनको ही लग रहा है। और मेरे ख्याल से जो कोविशील्ड है तो बाहर की है और उसको सीरम बना रही है, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। उसका तो तीनों ट्रायल हो ही चुके हैं। कुछ लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो तो अक्सर उठाया ही करते हैं, राजनीति के तहत उठाया ही करते हैं। जो कोवैक्सीन है, हाँ, उसके लिए मैं मानता हूँ कि उसके ट्रायल पूरे नहीं हुए, उसमें जो कुछ जल्दबाजी करी गई और जो आत्मनिर्भर वाला कंसेप्ट है सरकार का वो अच्छा है, पर जल्दबाजी करी गई। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, चाहे मुझे आप पहले तो मेरा तो बनता ही नहीं है, पहले तो जिनको ज़रूरत हो उनको मिले और जब हमारा नंबर आए, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है कि मुझे कोविशील्ड लगाएँगे या कोवैक्सीन लगाएँगे। कोविशील्ड तो चलो ठीक है, कोवैक्सीन में मैंने बताया जल्दबाजी करी है, फिर भी मैं सरकार के साथ हूँ और अगर मुझे ट्रायल बेसिस पे आज भी बुलाया जाएगा, तो मैं ट्रायल बेसिस पे चले जाऊँगा और लगवा लूँगा। क्योंकि किसी ना किसी को तो ट्रायल देना पड़ेगा ना सर। कोई ना हर किसी व्यक्ति को तो ट्रायल करना ही पड़ेगा। तो मैं अपने आप से ही शुरू करूँ, अगर सरकार मुझे बुलाती है कि हाँ, ट्रायल पे आप लगवा लीजिए, तो मैं चले जाऊँगा। मैं इस विषय में सरकार के साथ हूँ। मैं कोई राजनीति मतलब इस विषय पे जब आपदा आती है देश के ऊपर, तो किसी किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। इसमें चाहे अगर कांग्रेस की अभी सरकार होती तो बीजेपी भी यही राजनीति कर रही होती जो कांग्रेस ने करी है। तो सरकारें कोई भी हो, जब भी कोई आपदा आती है, तो हमें सरकार के साथ होना चाहिए। अच्छा जी। जी। शायद कनेक्टिविटी चली गई थी जिसकी वजह से हाँ, थोड़ी-सी हाँ, हाँ। अन हाँ, हाँ, शोएब आप आ गए हैं, वापस आ जी, गए हैं। जी, जी। आप अब पूछें। हाँ, अमित जी मैंने आपको सुना। अंकुर जी आपका क्या विचार है इस बात पे? देखिए जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, उस पे तो मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। वो तो गवर्नमेंट का डिसीज़न होगा कि उन्हें किसको फ्री देनी है और किसके लिए क्या प्राइस रखना है। और वो मेरे ख़्याल से अभी गवर्नमेंट ने कुछ डिक्लेयर भी नहीं किया है, राइट? ये केवल स्पेकुलेशंस हैं कि ₹200 ₹400 जो भी है। जब वो बात सामने आएगी तब देखा जाएगा। बट मेरे लिए बड़ा इश्यू ये है जो एक आम आदमी की तरह जब मैं सोचता हूँ और जो थोड़ी बहुत नॉलेज जो मेरे को है कि किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए एक एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है, जो नॉर्मली एवरेज टाइम पीरियड इस कोविड वाले से पहले अगर आप देखेंगे तो
2 से 3 साल से पहले कोई वैक्सीन भी मार्केट में नहीं आती है, क्योंकि उसके लिए रिसर्च होती है, उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग फेज होता है उसका, राइट? तो इसके 2 एंगल हैं देखने के। एक एंगल ये है कि क्योंकि ये इतना बड़ा वायरस पूरे वर्ल्ड को उसने इफेक्ट किया, तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा सारी गवर्नमेंट्स को और स्पेशली अपने साइंटिस्ट को, जिन्होंने इतनी जल्दी रिसर्च करके इस लेवल तक ले आए कि वो वैक्सीन को कुछ जो भी उनके पैरामीटर्स हैं, राइट, वो यहाँ तक ले आए कि उसको वो मार्केट में लाके और कॉमन मैन को यूज कर सकते हैं। बट उसका दूसरा एंगल ये भी है कि किस लेवल तक की सेफ्टी और सिक्योरिटी उन्होंने इंश्योर की है, राइट? आई एग्री कि अगर वो इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने यस बोला है उस उन वैक्सीन्स के लिए, तो उन्होंने कुछ लेवल तक तो उसे टेस्ट किया होगा और शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो तो उन्होंने टेस्ट किए होंगे। बट इसमें किसी भी वैक्सीन में एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट की भी एक संभावना होती है, जिसको आप इमीडिएटली आप उसको प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो जब लगेगा 6 महीने, साल भर के बाद, वो तो उतना तो ट्रायल फेज़ आपको चाहिए ना, तभी तो आप प्रेडिक्ट करेंगे। और यहाँ पे तो विदिन अ ईयर वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। तो एज़ अ कॉमन मैन वो डाउट तो देखिए नॉर्मली लोगों को आता है कि क्या उस लेवल की टेस्टिंग हुई है? क्योंकि ये इतनी जल्दी आई है, नॉर्मली वैक्सीन्स इतनी जल्दी नहीं आती हैं, राइट? बट ऑन द अदर हैंड, अगर साइंटिस्ट ने यस बोल रहे हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी लगनी स्टार्ट हो गई हैं, अमेरिका में लगनी स्टार्ट हो गई है, तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, ये केवल इंडिया के लिए नहीं है। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर और वैसे भी देखिए हमारे कंट्री में तो पॉपुलेशन की कमी है ही नहीं, ठीक है? तो जिसको जिसको अभी ये लगता है, जिसको ट्रस्ट है कि अभी लगवाना चाहिए, उसको गवर्नमेंट लगाना चाहिए, और जिसको थोड़ा डाउट है, उसको वेट करना चाहिए, राइट? तो मतलब हमारे पास तो ऑप्शन है, क्योंकि हमारी तो पॉपुलेशन ही इतनी है, आप वैसे भी 2-3 महीने में लगा ही नहीं सकते पूरी कंट्री को, राइट? तो जिसको, जैसे अमित जी ने बोला, वो एग्री करते हैं कि वो रेडी हैं लगवाने के लिए, तो ऐसे लोग खुद आगे आएँ और उन पे वो वैक्सीन वो यूज़ करें, और उसके बाद जब तक वो लगेगा, जब तक तो जिन लोगों को थोड़ा डाउट है, दे कैन वेट, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि एक एक तो सबसे बड़ी बात इसमें ये आई है कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जब ये दोनों पिटीशन गई हुई, मतलब दोनों जब वैक्सीन के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली थी, दोनों कंपनी ने डाली थी, तो वहाँ पे जो भारत बायोटेक की है, उसमें उन्होंने 2 चरण का अपना दिखाया था। जैसे पहले चरण में उन्होंने दिखाया था कि 375 लोगों पे सिर्फ टेस्टिंग हुई है पहले चरण में। और जो दूसरे चरण में इनकी जो टेस्टिंग हुई है, वो 380 लोगों की हुई है। तो टोटल मतलब 755 लोगों की इन्होंने टेस्टिंग करी है। तो पहले दिन उन्होंने मना किया कि आप अभी नहीं हो जाएगी, तब की उन्होंने इमरजेंसी टेस्टिंग इसके लिए, वैक्सीन के लिए उनको दे दिया, परमिट कर दिया। बट पहले दिन मना करने के बाद दूसरे दिन उन्होंने ये कहना कि ठीक है, आपको हम परमिट करते हैं। और एक बात और भी, उसकी सबसे बड़ी बात जो ये निकल के आई है, जिसपे हमें थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि जो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, उसको उन्होंने बोला कि 17% तक, 70% तक मतलब कैपेबल है, अच्छी है। और जो भारत बायोटेक की है, उसको उन्होंने बोला कि 110% की कैपेबल है। तो जो जिसके तीनों चरण पूरे नहीं हुए हैं, उसको आपने 110% बोल दिया। तो इन सब बातों पे भी थोड़ी-सी बात उठ रही है। देखिए, बात तो दोनों तरफ की देख के करी जाएगी, जो चीज़ है, ठीक है, क्या नहीं है। तो इस पे मतलब आप लोग की क्या विचार है कि ऐसा इस प्रेशर है, कुछ ऐसा प्रेशर है, और इस पे क्या राजनीति हो रही है, गवर्नमेंट राजनीति कर रही है, या जो विपक्षी पार्टी है वो राजनीति कर रही है? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हेल्थ से रिलेटेड मुद्दा है, तो इस पे आप लोग का क्या सोचना है? अंकुर जी। देखिए ये 110% वाला स्टेटमेंट तो मुझे मुझे तो याद नहीं किसने बोला है और किसने ये क्लेम किया है, और अगर किसी ने ये बोला भी है तो वो बहुत ही ये ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, इनका स्टेटमेंट है ये। जब 110 सीडीएससी गई थी। हाँ, देखिए 110% जैसी चीज़ तो कोई होती ही नहीं है जहाँ तक एफिकेसी की बात है, मतलब राइट? उनका एक और स्टेटमेंट था। हाँ, स्टेटमेंट। तो देखिए जो 60% और 70% इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, राइट? उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए वो बोलते हैं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी बहुत मुश्किल होता है, राइट? तो अगर वो बोलते हैं 60% या 70% एफिकेसी है, दैट्स ओके। मेरा इश्यू एफिकेसी पे नहीं है, मुझे ज़्यादा डर है साइड इफेक्ट्स पे, राइट? अगर वो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे नॉर्मली बाकी वैक्सीन के होते हैं कि एलर्जी थोड़ी बहुत हो गई, या फीवर आ गया, या
स्टमक अपसेट हो गया, जो भी जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं, अगर वो साइड इफेक्ट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट अगर कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स हैं इसके कोई, और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं जो या तो लाइफ थ्रेटनिंग है या परमानेंट डिसेबिलिटी या कुछ भी उस तरह के जो साइड इफेक्ट हैं, अगर वो चीज है तो मुझे लगता है जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक। अमित जी, आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, एफिकेसी पे ठीक है, बट जो राजनीति हो रही है, सरकार से गलती हुई है, ये सरकार को मानना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हमने जल्दबाजी करी है। वो आत्मनिर्भर वाला जो कंसेप्ट आया है वो होना चाहिए, आत्मनिर्भर हर देश को होना चाहिए, पर उस चक्कर में जल्दबाजी करके, प्रोटोकॉल पूरे फॉलो नहीं करके, ट्रायल पूरे नहीं होके वो वैक्सीन मार्केट में आ गई है। उसके बाद जो राजनीति हो रही है वो विपक्ष भी कर रहा है, दोनों दोनों साइड से राजनीति हो रही है। विपक्ष तो कर ही रहा है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने बोला कि ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, ये बीजेपी के कार्यालय में नहीं बना है, ये मोदी जी ने नहीं बनाया है, ना ये आरएसएस के कार्यालय में बना है, ये साइंटिस्ट ने बनाया, मेहनत करी है। ठीक है, साइंटिस्ट ने, आईसीएमआर के साइंटिस्ट है, एनआईवी के साइंटिस्ट है, इन्होंने मेहनत करी है। ठीक है, मैं मानता हूं वहां गलती हुई है, सरकार से जल्दबाजी हुई है, पर विपक्ष जिस तरह से इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है, पूरी राजनीति कर रहा है। और इसमें अगर कांग्रेस सरकार में होती तो कांग्रेस भी वही काम करती जो बीजेपी कर रही है, और बीजेपी विपक्ष में होती तो वही काम करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कांग्रेस के टाइम में न्यूक्लियर डील करी थी, कांग्रेस ने एक न्यूक्लियर डील करी थी, रिमार्केबल न्यूक्लियर डील थी वो। अब अभी बीजेपी डिफेंस के ऊपर बहुत एम्फोसाइज करती है, डिफेंस को बहुत स्ट्रांग कर रही है, तो न्यूक्लियर डील से भी डिफेंस स्ट्रांग होता है। पर जब कांग्रेस ने न्यूक्लियर डील करी तो बीजेपी ने बहुत हल्ला उठाया, लेफ्टिस्ट भी उनको छोड़ के चले गए। पर बहुत मनमोहन सरकार, जिन्हें मनमोहन सिंह जी को जिन्हें कमजोर कहा जाता था, उन्होंने वो न्यूक्लियर डील करी। ठीक है, तो ये सरकारें और विपक्ष राजनीति ही करते हैं। हमें चाहिए कि जो अच्छा काम हो, कोई भी आपदा हो, चाहे सरकार हो, चाहे चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी थर्ड की हो, हमको आपदा के टाइम में सरकार के साथ होना चाहिए। जैसे बालाकोट हुआ, हमें सरकार के साथ होना चाहिए था। जब कांग्रेस ने न्यूक्लियर डील करी तो हमें कांग्रेस के साथ होना चाहिए था। दिल्ली में कई बार केजरीवाल जी बहुत रिमार्केबल काम करते हैं, पर उस रिमार्केबल काम सबने देखा, उन्होंने स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी हम उनको मतलब कोसते रहते हैं। तो जहां जो रिमार्केबल काम कर रहा है वहां विपक्ष को उसका साथ देना चाहिए, और सरकार को भी। आप बाहर ऐसे ही देखेंगे, आप इंग्लैंड में या अमेरिका में जब सरकार कुछ बेहतरीन काम करती है, बड़े डिसीजन लेती है, तो उसमें विपक्ष उनके साथ होता है। तो और इस आपदा के अंदर भी हम सबको साथ देना चाहिए। और जो भी गलती हुई है सरकार से, तो सरकार को भी मानना चाहिए कि मैंने जल्दबाजी करी, तो इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। पर कोई करता नहीं ना, यहाँ कोई अपनी गलती मानता नहीं, और राजनीति शुरू से चालू हो जाती है। ठीक है अमित जी। अभी तक के हमारे देश में जैसे 1-2 दिन हो चुके हैं हमारे यहाँ वैक्सीन लगते हुए, तो लमसम 2,30,000 वैक्सीन, कोविड वैक्सीन लोगों को लग चुकी हैं, जिसमें बहुत माइनर ही जो आया है कि जिनको रिएक्शन हुआ है, बहुत माइनर 447 लोगों को रिएक्शन हुआ है। और एक मुरादाबाद के कोई वार्ड बॉय हैं जिनकी कल कल जिनको वैक्सीन लगी थी 16 तारीख को, आज उनकी डेथ हो गई। शायद उनको कार्डियो की दिक्कत हो गई थी, उनको अटैक बताया गया पोस्टमार्टम में। तो वैसे ये माइनर है, क्योंकि इतना तो किसी भी वैक्सीन या कोई भी दवाई आप लोगे तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो इतना तो माइनर है इस पे, लेकिन लोग जो जैसे लोगों के लिए, जैसे आम आदमी है, उनको समझाने के लिए सरकार की क्या नीति है? क्योंकि अगर कोई बड़ा आदमी, बड़ा शख्स जो ऐसी बात करता है, जैसे हमारे माननीय होते हैं या जो हमारे आइडियल्स होते हैं, जिनकी एक फैन फॉलोइंग्स होती है, वो अगर कोई गलत कमिटमेंट करे तो उससे हमारी जो आम जनता है उस पे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पूना वाला है, जो जिनकी कोविड शील्ड वैक्सीन आई है, उन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन को पानी वाला टीका कहा था। एक बड़ा आदमी इस तरह से बोले पानी वाला टीका, फिर 2-3 दिन बाद उनका कमिटमेंट चेंज हो गया, मतलब कमेंट चेंज हो गया, उन्होंने फिर बैठ के जो भी बात हुई हो। लेकिन ये चीज़ अगर बोलने के बाद कितना ज़्यादा क्षति पहुँचाती है आम आदमी को, उनकी सोच को। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, अमित जी। हाँ, जी, देखिए, अमित। आधार पुराना वाले ने जो शब्द कहे, आधार पुराना वाले ने गलत शब्द कहे। वो उस टाइम व्यापारी बन के उन्होंने शब्द कहे कि मेरा जो प्रोडक्ट वो मार्केट में है वो ज्यादा फैले। फिर निश्चित रूप से सरकार ने उन पर प्रेशर डाला कि आपने किस तरह के बयान ये दे दिए, तो उसके बाद उनको ये बयान बदलने पड़े। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आधारपुरा वाले ने जो किया ना, वो बहुत गलत किया, एक जिम्मेवार रवैया नहीं था।
और जो भी हो, अब सरकार को ना आगे आना चाहिए, कि समझाना चाहिए लोगों को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी करनी चाहिए जिससे लोग समझे जो गलतफहमी है। हर ये तो सरकार को पता है कि लोगों के मन में क्या मंशा है, तो उस मंशा को क्लियर करनी चाहिए। अब क्या है, विपक्ष कह रहा है, उनकी विपक्ष की बात में एक पॉइंट है कि ये मोदी जी लगवा ले या मिनिस्टर लगवा ले, तो एक अपना मैसेज देने के लिए ऐसा हो जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाए, होम मिनिस्टर साहब आ जाए, बड़े नेता आ जाए, 5-10 बड़े नेता आ जाए और कोवैक्सीन अपने ऊपर लगवा ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। एक मैसेज चला जाएगा कि हम इस देश के राजा हैं, आप हमारी प्रजा हो, हमने अपने ऊपर टेस्ट कर लिया, तो आपको क्या दिक्कत है। और जो बार बार कह रहे हैं ना विपक्ष, विपक्ष का मुंह भी बंद हो जाएगा, इससे कुछ नहीं है। तो मैं खुद कह रहा हूं सर, आप मुझे बुलाइए, कोवैक्सीन लगवा ले, मैं लगवा लेता हूँ कोवैक्सीन। और जो कई एम्स के जो वार्ड बॉय हैं, इन्होंने खुश होकर आगे बढ़ बढ़ के लगवाइए कोवैक्सीन, और उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज पास किया है। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल, तरह का ठीक है, मैसेज ठीक है। गवर्नमेंट को भी पास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है अमित जी, ये आपकी बड़ी अच्छी बात है कि आप पहले तो अगर आप हमारी जनता के देखो जो भी हमारे नेता होते हैं वो हमारे हमारे लिए होते हैं, तो वो पहले तो हमारे लिए एक ये पेश करेंगे कि सबसे पहले हमारी जनता को लग जाए फिर हमें लगे। लेकिन अगर उस जनता को कन्फ्यूज़न हो जाए कि नहीं ये हमारे लिए गलत हो रहा है, तो उन्हें एक मिसाल पेश करके ले ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो सबसे पहले हम लगवा ले रहे हैं, फिर आप लगवा लो। ये एक मिसाल पेश करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात है, एक जो एंगल है हमारे देश में धर्म का एंगल। जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ बोलती है कि जो बना है उसमें पॉर्क वगैरह या पिग्स का जो चर्बी वगैरह मिलाई जाती है, या जैसे हिंदू कम्युनिटीज़ होती है वो होती है गाय से रिलेटेड कुछ उसमें ब्लड या मिलाया जाता है। तो ये जो धर्म का एंगल है, ये जो छोटी दिमाग वैसी बातें हैं कि हम नहीं लेंगे या वो नहीं लेंगे, तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों की सोच पे? अंकुर जी आप बताइए इस बात पे कि क्या इससे फ़र्क पड़ेगा हम लोग की सोच पे? जी, बिल्कुल देखिए, हिंदुस्तान एक रिलीजियस देश है, राइट? और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी रिलीजन को मानती है। और ये बहुत दुखद है, बहुत ही मतलब मैं कहूँगा इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती कि जिन रिलीजियस लीडर्स को एक अच्छा मैसेज पहुँचाना चाहिए उन उस पब्लिक को, जो पब्लिक ज़्यादा समझदार नहीं है या जिसको इतनी नॉलेज नहीं है साइंस के बारे में या साइंटिफिक चीज़ों के बारे में, वो रिलीजियस लीडर या वो पॉलिटिकल देखिए, मेरा मानना ये है कि आम पब्लिक जो होती है ना, वो फॉलोअर होती है, वो लीडर नहीं होती है। और उस वो हमेशा एक लीडर के पीछे चलती है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो रिलीजियस लीडर हो, चाहे वो सोशल लीडर हो। उसको एक आइकॉनिक फिगर चाहिए होता है और उसकी बातों पे वो पूरा भरोसा भी करती है। तो जब आप इस पोजीशन पे हैं कि चाहे वो आप एक रिलीजियस लीडर हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर हैं या सोशल लीडर हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देने चाहिए, क्योंकि आपकी बात लाखों लोग सुन रहे हैं और उनको फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है कि ऐसे मामलों में भी लीडर्स अपना पॉलिटिकल गेम या रिलीजियस गेम जो है ना, वो बंद नहीं करते हैं, राइट? तो ठीक बिल्कुल, है, अब आम पब्लिक को गवर्नमेंट घर-घर जाके तो अभी समझा नहीं सकती, राइट? आप पोलियो का उदाहरण लीजिए, जब पोलियो वैक्सीन गवर्नमेंट ने इंडिया ने शुरू की थी, ये सेम चीज़ तब भी आई थी और रिलीजियस लीडर्स ने बोला था कि भाई इसको मत लगवाओ, ये इम्पोर्टेंट कर देगी आपको, राइट? एक एक वो एंगल भी बताया था। लेकिन वही है, अब उस टाइम उस पोलियो के लिए ठीक है, गवर्नमेंट के पास टाइम था, उन्होंने उन्हें समझाया, धीरे-धीरे सबने लगवाया। पर कोविड के लिए इतना टाइम नहीं है आपके पास, राइट? आपको जल्दी वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो फैलती है। पोलियो तो फैलेगी नहीं, जिसको होगी वही मरेगा या उसी को ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन कोविड में ऐसा नहीं है। तो रिलीजियस लीडर को समझना चाहिए, इस तरह की अफ़वाहें नहीं फैलानी चाहिए। और अगर ठीक है, अब आम पब्लिक जो फ़ॉलो कर रही है, उनको अगर नहीं लगाना तो ज़बरदस्ती तो देखो आप लगा नहीं सकते किसी को, राइट? तो आप अभी तो वही मैंने बोला, अभी तो पब्लिक इंडिया में पॉपुलेशन की कमी नहीं है, तो आप जो एग्री कर रहे हैं, जिनको पूरा भरोसा है, आप वहीं से शुरू करिए। 2-4 महीने आपको लगेंगे उन लोगों को लगाने के लिए, तब तक लोगों का ट्रस्ट धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगा कि ठीक है यार, इतने लोगों को अगर डेटा आएगा कि भाई 5 करोड़ लोगों को लग चुकी है और साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है हमको मेजर, तो बाकी लोग भी कन्विंस हो जाएँगे कि ठीक है। बट रिलीजियस आई मेरे को तो बड़ा दुखद लगता है जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। शोएब, शोएब मैं एक ठीक है, बात ठीक कहना है। चाहूँगा। आप क्या शोएब कहना मैं एक बात चाहेंगे? कहना हाँ, हाँ, देखिए जब कुछ रिलीजियस लीडर ऐसा बयान देते हैं या पॉलिटिशियंस ऐसा बयान देते हैं, तो जो जो भी आदमी है, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हो, हमारी कुछ फॉलो करते हैं हम कि हम अपने धर्म में ये चीज़ नहीं कर सकते, आप इस धर्म में ये चीज़ नहीं कर सकते।
तो हमें बजाय किसी रिलीजियस लीडर या पॉलिटिशियन की बात सुनने के बजाय पहले आप अपने घर में बात कीजिए। उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है? हर एक सिटी में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। आप उनसे बोल सकते हो, भाई मेरे धर्म में ये है, आप इसका कंपोज़िशन मुझे समझाइए। आप डॉक्टर समझा तो सकता है ना, उनका कंपोज़िशन समझा सकता है। फिर वो बताएगा कि हाँ, जो आपको प्रॉब्लम है वो किस तरह से है। अगर सूअर का कुछ चर्बी मिली है या गाय से कुछ रिलेटेड मिला है, तो किस फॉर्म में मिला है। और आप ये जो मेडिसिन लोगे, मुँह से लोगे या नसों में जाएगा, तो वो डॉक्टर एक बेहतर आदमी है, बजाय हम किसी ऐसे बंदे के साथ में जाए जो आपको डिवाइड करना चाहेगा, मतलब हिंदू मुस्लिम पे डिवाइड करना चाहेगा वैक्सीन का नाम लेके, या फिर सरकार को बदनाम करना चाहेगा या प्रशासन को बदनाम कर जाएगा। इससे अच्छा है हम बड़े-बड़े, जैसे कानपुर में भी आपके बड़े हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली में हमारे आस-पास है। हम हमारे रिश्तेदारी में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स मिल सकते हैं। हम उसका कंपोज़िशन उनसे जानें और वो हमें अच्छी तरह गाइड कर देंगे। हमारी जो धार्मिक शंका है, वो भी वो क्लियर कर देंगे। उसके बाद डिसीज़न लें। ठीक है अमित जी, बिल्कुल ठीक है। जैसे क्या होता है कि अमित जी आजकल जैसे हम लोग के ऊपर एक जो आम लोगों के ऊपर एक कन्फ्यूज़न बन गई है कि कोविशील्ड अच्छी है और कोवैक्सीन खराब है या कुछ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छी वैक्सीन मतलब जिसको सबसे ज़्यादा विश्वात्मक माना जा रहा था कि तो वो को उसकी थी फाइज़र की वैक्सीन। फाइज़र की वैक्सीन को जी। सबसे वो अच्छा भरोसेमंद माना जाता और नॉर्वे में उसका टेस्ट जो स्टार्ट हुआ है और नॉर्वे में 23 लोग उससे उसके लगने से मर गए हैं। तो इसका क्या वो निकलेगा कि अब उसपे ऊपर विश्वास करें? ये तो डिपेंड करता है ना कि कभी कोई चीज़ कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो रिएक्शन कर जाती हैं। कोई सरकार जान के या ऐसे अनजाने में थोड़ी इस तरह की चीज़ को परमिशन देता है। पहले तो नॉर्वे जैसा और अमेरिका जैसी जो फाइज़र कंपनियाँ हैं, उन्होंने तो सारे फॉलोज़ करे होंगे रूल्स जितने भी रूल्स होते हैं। तो उसमें हाँ, आपका क्या कहना है? श्वेत जी, इसमें ऐसा है, मेडिकल साइंस पे हमें विश्वास करना चाहिए। हम 2021 में हैं, मेडिकल साइंस कोई भी दवाई देती है या हमें अपने साइंटिस्ट पे विश्वास करना चाहिए। फाइजर की जो आप बता रहे हैं कि नॉर्वे में कुछ 39 लोगों की डेथ हो गई। कई बार क्या है, कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी हो, नॉर्मली जब हम टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो भी कई बार रिएक्ट कर जाता है। और जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं, जब उनको कीमो चढ़ता है, तो कीमो भी उनके पहले बॉडी में साइड इफेक्ट करता है, कुछ उनको परेशान करता है। कई कई बीमारी में स्टीरॉइड्स लिए जाते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स करते हैं। पर एक विश्वास होता है, एक जनरल विश्वास होता है। हम जैसे भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, और हर एक धर्म में, आपके में, मेरे में, डॉक्टर्स को भगवान का ही दर्जा मिला। तो हमको मेडिकल साइंस पे विश्वास रखना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी वो वैक्सीन हो। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। इसमें मैं एक ठीक है पॉइंट अमित जी। करना चाहूँगा। इसमें मैं जी, एक जी, बोलिए अंकुर जी। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो नॉर्वे वाली न्यूज़ है, वो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें जो जितने भी 29 लोग की डेथ हुई है, वो सारे 80 ईयर्स से अबव हैं। हाँ, 80 इयर्स है, 80 राइट। इयर्स की है तो उनकी मतलब राइट, ज़्यादातर लोग। तो माइट भी हो सकता है कि ये वैक्सीन जो फाइज़र वाली है, वो उन्होंने पता नहीं 80 इयर्स अबव पे टेस्ट की थी, नहीं की थी। उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उन पे बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया। यही मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन अगर नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, थोड़े बहुत रिएक्शन हैं जो नॉर्मल होते हैं, तो एक्सेप्टेबल हैं, बट अगर किसी की डेथ हो रही है, वो चाहे वो 80 ईयर्स से अबव हो, चाहे वो 40 इयर्स हो, 60 इयर्स हो या बच्चे हों, कोई भी हो, डेथ तो डेथ है देखिए, वो रिएक्शन तो अनएक्सेप्टेबल है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो वैक्सीन की आज हम लोग ने बात हुई है, वो वैक्सीन के ऊपर बहुत ही मतलब सेंसिटिव विषय है ये और लोगों को ध्यान से सोचना चाहिए और एक साइंटिफिक उसकी तरफ से सोच के ही आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आपको नहीं अगर लग रहा है तो आप लेकिन आप जितने भी हमारे नेता हैं, मेरा मतलब मानना है कि जितने भी हमारे आइडियल्स होते हैं, हमारे नेता होते हैं, हमारे हीरोज़ होते हैं या हमारे जितने भी लोग हैं जिनके साथ एक फैन फॉलोइंग्स होती है, जिनके लोग मानते हैं, उनको अपनी कोई भी बात कहने से पहले बहुत सोचना समझना चाहिए, क्योंकि आप कह देते हो फिर आप बाद में सॉरी बोलोगे लेकिन वो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ करके और बहुत ज़्यादा वो पैनिक बना देता है। तो हमें इस मुद्दों पे ध्यान रखना चाहिए, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है अंकुर जी और अमित जी हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। तो और हमारा ये मानना है कि आप लोग इसको सपोर्ट करें। आप लोग जो भी मतलब इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता हो कि ये वैक्सीन अच्छी है या वो वैक्सीन अच्छी है, तो आप एक अच्छी तरह से उससे डिस्कशन करें, उसके जो भी वैज्ञानिक तरीका है, उस पे ध्यान दें, उसके बाद उसको लें। नहीं लें तो किसी को भ्रम में ना डालें, एट लीस्ट किसी को भ्रम में ना हुँ, डालें। हाँ, मेन पॉइंट वही है। हुँ। बाकी
मेन पॉइंट वही है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट आप भ्रम तो ना फैलाएं। आप एज ए हम ना फैल। इंडिविजुअल आप एज ए इंडिविजुअल अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट आप अगर जी एक नेता हैं, कोई बड़ी पोस्ट पे हैं, तो आप उसमें एटलीस्ट पब्लिक को कंफ्यूज ना करें, पब्लिक में भ्रम ना फैलाएं कि ये ऐसा है वो वैसा है। लेट कॉमन मैन डिसाइड कि उनको क्या करना है, राइट? बिल्कुल, राइट राइट जी जी। राइट। अमित जी मैं भी ये आप हाँ, मैं भी यही कहना चाहूंगा। देखिए, हमको वैक्सीन लगानी है कि नहीं लगानी है, या कौन सी लगानी है, कोई सी भी लगानी है, हम सही आदमी से गाइडेंस लें, सही आदमी को कंसल्ट करें। तो डॉक्टर इज द राइट पर्सन। आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, या डॉक्टर की बाइट सुन लीजिए टीवी पे। आप पॉलिटिशियंस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप बाकी लोगों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी राय रख रहे हैं। आरएमएल के डॉक्टर्स को मैंने देखा है टीवी पे, उनकी बाइट चल रही है, फोर्टिस के डॉक्टर्स की बाइट चल रही है। या आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, आपका दोस्त डॉक्टर हो सकता है, आपका भाई डॉक्टर हो सकता है, आपको कोई नॉन डॉक्टर, आप बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, खूब कंसल्ट कीजिए, उसके बाद जाइए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है अमित जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हमारे कुछ दर्शकों से, हम अपने दर्शकों से बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारी अगर कोई गलती हो गई हो बोलने में, बात करने में, तो आप हमें कमेंट्स करके उस पे बताइए। और अपना अपना विचार भी रखना है, जिसको अपना विचार रखना है कि हम यहाँ पे ये बात रख सकते थे, ये बात अच्छी कर सकते थे, तो आप लोग भी रखिए। ये कॉमन मैन का एक चैनल है, जो आप सबके लिए है। कोई भी अपना विचार इस पे रख सकते हैं और बात कह सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, शुएब जी।